जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। मानिक एक ऐसा रत्न है जो पहनने से आपको गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वो पाने के लिए मदद हो सकती है। वैसे ही आत्मविश्वास, अगर कोई भी काम आप करते हैं अगर उसमें आत्मविश्वास न हो तो वो काम पूरा नहीं हो सकता है। तो कोई भी काम आत्मविश्वास से करने के लिए आपको मानिक रत्न धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास का कारक सूर्य ग्रह है, उसी का ये रत्न है, मानिक रत्न होता है। रवि यानी सूर्य, सूर्य ग्रह जो है ये बाकी सब ग्रहों के जो है वो राजा कहलाते हैं। और ये सब बाकी जो भी ग्रह है यानी राहु और केतु छोड़ के, क्योंकि उनके वजह से उनको ग्रहण लगता है चंद्रमा और सूर्य को, लेकिन बचे हुए बाकी जो ग्रह है वो सब जो ग्रह है वो सूर्य की यानी रवि की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य जो है वो इन सब का राजा ग्रह है। और जाहिर सी बात है, अगर राजा का रत्न मानिक पहना जाए तो उसको उसके लाभ भी मिलेंगे और आत्मविश्वास भी राजा की तरह उसका भी बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज होता है, आत्मविश्वास भी मिलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसके लिए क्योंकि राजा जो मानिक जो रत्न है वो राजा का है यानी सूर्य भगवान का है, और सूर्य राजा है, राजा यानी गवर्नमेंट। पहले के जमाने में राजा रहता है वही सरकार चलाती थी, अभी के जमाने में राजा नहीं है, लेकिन उसी का जो कारक ग्रह है यानी गवर्नमेंट जॉब, तो ये सब का चीज का जो कारक ग्रह वो सूर्य भगवान होते हैं, और उनका रत्न अगर आप धारण करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सरकारी नौकरी अगर पाने के लिए आपको काफी हद तक मदद उसकी मिल जाती है। उसी तरह दोस्तों, ये रत्न धारण करने की वजह से आपके जो जीवन में मान सम्मान अगर आपको नहीं मिलता रहेगा, अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत काम करता हूँ फिर भी मान सम्मान नहीं मिलता है, सोसाइटी में हो सकता है, आपके जॉब पर हो सकता है, या बाहर किधर भी जैसा हो सकता है, तो वहां पे अगर आपको लगता है कि मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है तो ये रत्न धारण करने से आपको मान सम्मान भी कुछ टाइम के बाद मिलने लगता है। उसके साथ गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे तो उसमें तो आपको मददगार साबित होगा ही मानिक का रत्न। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते भी हो तो भी आपको क्या होता है फायदा कि आपको जो है प्रमोशन पाने के लिए यानी और आगे आपको बढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब के फायदे और लेने हैं, तो भी ये आपको मददगार साबित होगा। उच्च मतलब आपके जो सीनियर्स है और उच्च अधिकारी है उनसे अगर आपका नहीं जम रहा है तो भी मानिक रत्न धारण करने के बाद कुछ हद तक आपके जो है ये संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। मानिक रत्न का और भी क्या फायदा है कि जैसे कि समझो पिता पुत्र है और उनका आपस में नहीं जम रहा है, तब पिता का कारक भी है सूर्य ग्रह, और उनका अगर रत्न धारण कर दे तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत आपका भी उनके साथ तालमेल केमिस्ट्री अच्छा बनने शुरू होगी मानिक रत्न धारण करने के बाद, क्योंकि ये सूर्य का ग्रह और सूर्य पिता की तरह होता है। महिलाओं ने भी अगर ये धारण किया रवि का रत्न मानिक, तो क्या होएगा, उनको भी पति के साथ जो है तालमेल उनका अच्छा बनने के चांसेस बनते, मान प्रतिष्ठा उनकी भी बढ़ेगी, उनके ससुराल में भी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये मानिक रत्न के फायदे तो बहुत सारे हैं। उसके अलावा अगर आपकी आंखों की दृष्टि भी कमजोर होती है तो मानिक रत्न धारण करते, क्योंकि सूरज जो है उसका कारक ग्रह है मानिक रत्न का, क्योंकि सूरज जिस तरह रोशनी का कारक है उसी तरह आंखों का कारक भी सूरज ग्रह। तो इसके लिए अगर आंखों की रोशनी भी कम होती है तब भी मानिक रत्न का फायदा जरूर होता है धारण करने से। उसके अलावा जो हार्ट मतलब जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि हार्ट का कारक भी जो ग्रह है वो है सूर्य भगवान, तो वो भी अगर इन बहुत सारे केसेस में हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहते तो कुछ हद तक नॉर्मल रहने लगते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वो सब चीज़ जो है नॉर्मल होने लगती है ये मानिक रत्न धारण करने के बाद। अभी इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका हार्ट का कुछ चालू है, समझो ट्रीटमेंट चालू है, तो आप सब छोड़ के खाली ये जो है मानिक रत्न धारण करें, ऐसा नहीं होता है। आपको मानिक रत्न एक एड ऑन बेनिफिट देता है, कुछ और फायदे करवा के देता है। जो रेज जो है आपके बॉडी में कम हुए रहते हैं उसके वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ग्रह मतलब वो ग्रह अच्छा नहीं रहता है पोजीशन में या खराब रहता है, तो वो ये जो ग्रह है वो ग्रह का रत्न धारण करने की वजह से वो जो रेज है वो अपनी तरफ खींच लेते रत्न और वो बॉडी में पास करते। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो रत्न के पीछे जो अगर अंगूठी बनाते, जैसे कि ये अंगूठी मैंने मानिक की बनाई, तो उसके पीछे एक छेद रहता है जिससे रत्न वहां से ओपन रहता है, तो वो रेस जो रहते वो रेस वातावरण से लेके बॉडी में पास करने का काम, और वो जो उसकी कमी रहती है वो भरने का काम वो रत्न करते हैं, उससे आपको फायदे होने लगते हैं। सोने में नहीं बना सकते तो चांदी में भी चल सकता है, पंचधातु में भी चल सकता है। क्योंकि क्या है, अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा है, सूर्य को तो सोने में ही बनाना चाहिए उनका रत्न का जो अंगूठी हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक कोई दवा लेते हैं, लिक्विड लेते हैं यानी सिरप टाइप आप दवा लेते हैं, तब आपको वो दवा या तो कांच के बोतल में रहा
तो भी चलता है, या प्लास्टिक का बोतल में। असर जो रहता है वो दवा का गिरने वाला है, ना कि आपको ये बोतल का जो धातु रहता है यानी कांच या प्लास्टिक, तो उसका नहीं, जो उसके अंदर का दवा का असर होता है। तो उसी तरह ये जो अंगूठी रहती है उसके अंदर जो अपन रत्न पहने हैं उसका असर आपके ऊपर होता है, ना कि धातु का। तो ये बात भी जान लीजिए। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप सुवर्ण यानी सोने के अंदर आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। अदरवाइज चांदी में या पंचधातु में जैसा आपको पॉसिबल हो वो ले सकते हैं। अगर आपको रत्न धारण करना है, रत्न खरीदना है, तो आपके पास में अगर आपको पॉसिबल लगता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेंगे तो सर्टिफाइड लीजिए। लेकिन अगर आप रत्न हमारे से धारण करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, डिटेल्स दिया है, वहाँ से भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो कि सर्टिफाइड रहेगा और गारंटी के साथ रहेगा और अच्छी तरह से आपको मिल भी जाएगा। रत्न धारण कैसा करना है तो वो भी आपको बताता हूँ। रत्न पहला तो देखिए, अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण करने का रहता है। रिंग फिंगर में यानी अनामिका में, ये फिंगर में धारण करने का रहता है रवि का रत्न। दूसरा चीज़ ये है कि वो कभी धारण करे, तो ये संडे के दिन यानी रविवार को दिन सुबह जब भी सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के बाद 1 घंटे के अंदर ये आप रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि 1 घंटे तक रवि का यानी सूर्य का होरा रहता है। उस टाइम में आप जो 1 घंटे के अंदर ये रत्न धारण कर सकते हैं, कोई भी रविवार को, या फिर रवि के नक्षत्र में भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन दिन में ही धारण करना है। एक बात याद रखिए कि अमावस्या, पूर्णिमा या फिर ग्रहण जिस दिन रहेगा उस दिन छोड़ के आप कोई भी संडे पकड़ के आप सुबह सूरज उगने के बाद 1 घंटे में आप ये रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। धारण करते वक्त आप धूप दीप उसको दिखा सकते हैं, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, उसकी जो हो सके वैसे आप पूजा करें, नॉर्मल सी, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा कि आपको 108 बार रत्न धारण करने से पहले 108 बार इस तरह से ये अंगूठी अगर आपके पास बनने के बाद आती है तो वो ऐसा आपको यहाँ पे लेना है मुंह के पास में, और आपको 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र जब 108 बार बोलना है। उसी तरह अगर इससे भी अलावा और भी एक मंत्र है जो कि बहुत पावरफुल होता है, जो कि रवि भगवान का है, सूर्य भगवान का है, वो है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्वितीम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। वापस एक बार बताते हैं, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्वितीम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये भी मंत्र अगर हो सके तो 108 बार जाप कर सकते हैं इस मंत्र का भी। और आप जो है उसके बाद आपको जो इच्छा मन में आप क्यों धारण करना चाहते हैं अंगूठी, वो बता सकते हैं, सूर्य भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप जो रत्न है वो यानी अंगूठी धारण कर सकते हैं। तो रत्न धारण करने के लिए आपको ये सब विधि तो मैंने बताई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।